लिंकिंग वर्ब, बी फॉर्म, एक्टिव पैसिव और ट्रांजिटिव वर्ब। आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे। लिंकिंग वर्ब हमारी बी फॉर्म, बिकम, टेस्ट, फील, स्मेल, साउंड, अपीयर, सीम, ग्रो, रिमेन, स्टे एक्सेट्रा होती है। और ये बी फॉर्म कौन सी होती है? जिसे हमें करना चाहिए या होना चाहिए, जो चीज हम करते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं। वी बिकम एन IAS ऑफिसर, वह IAS ऑफिसर उसको होना चाहिए या उसे बनने की इच्छा है, तो ये हमारा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? यह इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। वह IAS ऑफिसर होना चाहती है या बनना चाहती है। सीता इज अ सिंगर, सीता एक सिंगर है। ये सीता पर एक कॉम्प्लीमेंट है। सीता का क्या? ये कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सीता क्या है? एक सिंगर है। मैं क्या हूं? टीचर है। तो टीचर होना मेरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। वह एक सिंगर है, तो वह क्या है? वह एक तो थर्ड फॉर्म इज ही, थर्ड सब्जेक्ट है ही, और उसका वो जो बता रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ही इज अ सिंगर, तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट भी है। तो आप इसे समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। सरल भाषा में ये कह सकते हैं। इसमें टेंस चेंज नहीं होते। एक्टिव पैसिव मोड में टेंस चेंज नहीं होते। किसमें? प्रेजेंट में इज, आर, एम वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने ये पढ़ा होगा हमेशा, ये रूल्स आपने पढ़ा होगा। इज, आर, एम प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका? ये कॉन्टिन्यूअस का। आपने इसको पढ़ा होगा। आप इसी के अकॉर्डिंग अपने एक्टिव से पैसिव बनाते होंगे। ये सब क्लियर है? तो वो बात वो यही बोल रहा है। फॉर्म कौन सी होती है? बी फॉर्म, बी, आर, एम, वॉज, वर, बी, वी, इज। इतना क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर मैंने जो बताया आपको, ये बी फॉर्म होती है। बी फॉर्म सब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसे आप हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरीके से देखते हुए चले आ रहे हो। जैसे कि रीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये बिल्कुल एक्टिव है और इसको पैसिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? आप इस तरीके का इसको याद रखेंगे, आप कभी एक्टिव पैसिव गलत नहीं होंगे। आपके ये कभी कॉम्प्लीमेंट्स गलत नहीं होंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कौन किसके बारे में कह रहा है। रीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रीता एक अच्छा गाना, मतलब एक गाना गा रही है। रीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो क्या है? एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो हमारा पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको आई कर लेते हैं। आ सॉन्ग। हमें इसमें कोई चेंज नहीं करते। मैंने कहा ना, नो चेंजिंग। इज बीइंग सिंगिंग, इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, संग बाय रीता। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? एक दूसरा देख लीजिएगा। अब ये तो सिंपल हो गया, यानी कि एडजेक्टिव। अब चलो इंट्रोगेटिव करके देख लेते हैं। इज मनोज वाइन अ टेबल। तो इज अ टेबल बीइंग बॉट बाय मनोज। यहाँ पर टेंस में कोई चेंज नहीं किया है कि मैंने इसको बीच में करा है। जो जैसा है मैंने वैसे ही लिखा है, बस इसका पैसिव हमने बना दिया है। तो अ टेबल बीइंग बॉट बाय मनोज। तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है, कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरीके से हमारा परफेक्ट में होता है हैज, हैव, हैड प्लस बीईएन, BEEN, बीन प्लस वर्ब की थर्ड। इसी तरीके से लिखा जाता है। तो अगर आपको ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।